अपने चित्त में और कोमल कर लो और मन से दया धार लो। जिन्हें अंदर दया नहीं है वो कसाई है, कहना दया बिना सिद्ध कसाई। यानी जिन्हें का कोमल चित्त हो गया है, मन से दया धारण कर ली, वही परमात्मा का सवाल है, परमात्मा की खोज वही निवास करता है। इंद्रिय स्थान विषयों को त्यागो, इंद्रियों के स्थान जोड़े है उनका त्याग कर दो, उसे अपनी श्रुति ने चुनाव अभ्यास करके। इंद्रिय स्थान विषयों को त्यागो, श्रुत शब्द में नित्य लगाना, जब तक इनका त्याग नहीं करते हमारी श्रुत शब्द में लग नहीं सकती है, चाहे जितना मर्जी बंदा गला कर जा रहा। ये भी थोड़ी बोटी है। हाँ जी। अच्छा बैठ गए बड़ी कुड़ी, अंदर ही बैठा है। बैठ जाओ कोई बात नहीं, तुम साइंस से सत्संग में बैठे राजी इतने बैठ बेटा। इंद्रिय स्थान विषयों को त्यागो, हाँ कोई बात नहीं, देखो पहली बार मिली है तेरी बोटी है क्या? हाँ जी बहु, हाँ जी बोटी कितों दी है तू? इतने गली दी मोहल्ले में टाउन की। यानी नाम की कमाई करने वास्ते है, जिन्होंने नहीं करनी उन्होंने कोई फायदा नहीं है। आरती विनती करी जाओ, शाम पढ़ी जाओ, जिन्हें शब्द में हमारे है। इंद्रिय स्थान विषयों को त्यागो, श्रुत शब्द में नित्य लगाना, अपनी श्रुत को शब्द में नित्य लगाना है। सार पदार्थ गुरु से पाओ, ये चीज गुरु के पास है। चरण कमल में प्रीत बढ़ाना, गुरु के चरण कमलों से नित्य प्रीत बढ़नी चाहिए। गुरु हमारा सारा कुछ है। श्री माता पिता सदगुरु मेरे, मैं शरण जाऊं किसकी, गुरु बिना और न दूसरा, मैं आस करूं किसकी। यानी जब समझ आ गई गुरु क्या होता है, नित्य उनके चरण से प्रीत हमेशा उधर ही सवेरे उठो। साढ़े ऊपर महात्मा जी कर देते कि मैं उठ दी सवेरे तेरे करके सदगुरु तेरे कर। मैं तड़के का सिर मारा तेरे करके उठ दिया, अन्य मैंने और कोई कम नहीं है। प्यार है ना सुनने ना कि महाराज मैं तेरे करके सवेरे उठ दी है, तेरा स्नान कराना, आरती विनती करनी, तेरा काम करना, मैं उठ दी सवेरे तेरे करके, सदगुरु तेरे करके। चरण कमल में प्रीत बढ़ाना, गुरु के नूरी स्वरूप के चरण, ये बाहर वाले नहीं, ये थोड़े भी चमड़े दे, उन्होंने भी चमड़े दे, नूरी स्वरूप में अंदर अंतर्मुखी इशारा है। यानी अभ्यास करके आप अंदर नूर जो आता है ना, प्रकाश नूर, नित चरण कमल में प्रीत बढ़ाना। धारा आगम पकड़ श्रुत जोड़ो, यदि अगम से धारा आ रही है, आवाज आ रही है, उसे बुला रही है। गगन मंडल चमके बिजली, घर में लश्का मार रही, अखियां पीछे सदगुरु बैठे, तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं, कि होया जब जन्म लिया तू कदर जन्म का पाया नहीं। अंदर धारा आ रही है ना, उसमें पकड़ो। आपको बताया होगा ना, देखो गौर सुनने के अंदर आवाज आ रही है, आंख कान मुंह टाँक के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पर्दा खोले गए, बाहर के पट दे। यानी जैसे जैसे हमारी श्रुति सिमटेगी, बाहर की आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। इधर ਤੁਹਾਨੂੰ अपना घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समा निकालना, जिदा हर काम लिए समा निकाल दिया, इस तरह अभ्यास लिए अपना थोड़ा समय निकाल। सामने मनुष्य पहला महाराज की कृपा ने मिला है, जितने भी संत महापुरुष हुए उन्होंने यही उपदेश किया मनुष्य में कि आप परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की खोज लगाओ। इधर ही आप घर छड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ गुरु महाराज की शरण जाने की जरूरत है। तरीका सानू दस दिया, अपने घर की अभ्यास कर सकते हो। जिदा असं घर के कामों लिए, रिश्तेदारों लिए और कितने जाने लिए समा निकालते, सिर्फ भजन बंदगी वास्ते समा निकालना चाहिए। ये तुहानू बरकत भी मिलेगी और जीवन भी सब अगला जीवन भी फिर मनुष्य का मिलेगा, क्योंकि आप भजन कर रहे, गुरु महाराज की भक्ति कर रहे। देखो ये जो मनुष्य का चोला है, किस करनी में मिलता है। महाराज जी ने विनती की कबीर साहब ने कि महाराज जी ये मनुष्य का जो चोला है, किस करनी में मिलता है। गुर सेवा से भक्ति कमाई
तब ये मानस देही पाई इस देही को सिमरे देव सो देही पर हर की सेव गुरु की सेवा नाम की कमाई द्वारा मिलता है यानी एक बारी होंगी जी तुम करते हैं एक अंदर जो नूरी गुरु के चरण नित प्रीत इधर कोशिश करनी अपनी कि असं रोज उत्थे जाइए गुरु महाराज नित प्रीत बढ़े उस धारा में पकड़ जो आ रही है धारा अगम पकड़ स्रोत जोड़ो उसको पकड़कर अपनी स्रोत को उस जो धारा आ रही है आवाज आ रही है उसके साथ जोड़ दो इस सत्संग में सदा समाना इसी सत्संग में सदा समाना ये सत्संग से अभिप्राय है कि अंतरंग सत्संग से ही यानी स्रोत शब्द का ही साथ मिलाप करना ये अंतरंग सत्संग बारी का एक सुझाव है जितना लेक्चर होंगे ना कॉलेज ये सिर्फ लेक्चर है असली संगत जी हैगी अंदर शब्द के साथ जुड़ना अपनी सोचना शब्द के साथ मिलाना है ये भी आसन करा देखो धारा गमन पकड़ शब्द जोड़ो इस सत्संग में सदा समाना अपनी श्रुत को अंदर जो शब्द आ रहे सचखंड से उसके साथ जोड़ना चली श्रुत नव द्वारा चाखा जब श्रुत शब्द को पकड़ा आगे चली पर नव द्वारा चाखा नव कहने का आसन उसका द्वारा इसने देखा इसकी नजर आया चांका मैंने देखा फिर मैंने चांकिया दी कि फलाना बंदा उससे खड़े उसको नजर आ गया द्वारा अन्य तीन लोक दर्शाना आंतरिक आकाश का द्वारा देखा शास्त्र दल कमल पहली शास्त्र दल जो कमल है ये पहला रूहानी मंडल है यानी उसे कैसे पहुंची शब्द की धारा को पकड़कर आंतरिक लिखे उन्होंने शास्त्र दल कमल अंड को देखा जिसको त्रिलोकी का अंडा कहा गया जाता है परे जाए ब्रह्मांड समानी सुन सरोवर कमल खिलाना सोन मंडल 10वां द्वार जिसको अमृतसर सरोवर में खिले हुए कमल को देखा इसने यहाँ जाकर में सूत्र स्नान करती है जैसे लिखा भगवान में रामदास सरोवर नहाते उतरे पाक मत वहाँ सूत्र जब स्नान करती है जाकर अमृतसर सरोवर में 10वें द्वार में जाकर इसके जन्म जन्म के पाप बन जाते हैं ये हमारे अंदर ही है ये चीज फिर अंदर जाना पड़ेगा देखो साढ़े अंदर चीज है बात तो तुम उसका कीर्तन सुन सकते हो कर सकते हो जब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक वो नजर नहीं सानू आएगी इससे जो असी ये महाराज बता रहे हैं साढ़े अंदर ही सारी चीज़ा तुसी और असी कोई वक् नहीं है असी को पिता की संतान है एक परमात्मा की संतान है यदा काम करने वास्ते जाता पाता पता नहीं क्या क्या बना दिया बाकी जाति वास्ते कुछ नहीं है साड़ी जी जात है असी परमात्मा की संतान है आत्मा आदि शरीर नहीं है जिदा मिट्टी होंगी है ना मिट्टी वो किन्ने बर्तन होंगे देखो तुम गिनती करोगे हैरान हो जाओगे दिवाली में दीवे बनाते होंगे झक्करे झक्करियां कसोरे कुज्जे एक तुम बर्त रखती होनी वो झक्करे का घड़े घड़ोली पुराने जमाने परातां भी होंदियां जी मिट्टी दियां तवा भी मिट्टी का होंदा सी जिहदे दुध रखदे दुध हुंदी उहनूं कहंदे जिहदे दुध काढ़दे वो भी मिट्टी की होंदी सी जिहदे असीं चाटी च दुध जमाने दे वो भी मिट्टी की है मिट्टी की आ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ परमात्मा ਦੀ अंश है गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामायण में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि माया बस भयो गोसाई ताते बंदे की मत कृपी नाई माया ने बस हो गया सी सानू अपने आप की बख्श नहीं है जब सानू अपने आप का पता लग गया असीं कौन है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਹ ਜੀਵ ਸੁਖੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਜਾਤ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ फंसी हुई आत्मा जब इस चीज के ऊपर उठेगी इन समझ आ जाएगी कि मैं कौन है तो निकलेगी में मैं दुनियावी बात नहीं कर रहा रूहानी बात कर रहा अपने आप को समझना है सानू भरम है कि अभी फलाने फलाने असी आत्मा है परमेश्वर की अंश है
महाराज लिखते कौन नानक बिन आपा जीने मिटे न परम की काई। परम सदा दूर तद होना है जो असी अपने आप की पहचान करना है कि असी कौन है। सुन सरोवर कमल खिलाना था, कमल का फूल है हजार पंखी वाला। परे जाए ब्रह्मण समानी, सुन सरोवर में कमल खिलाना। इन्हें कमल दिखा है। अब तो काल कला सब हारा, इतने काल का जोर खत्म होने जाके यहाँ जाता, जहाँ सोचते यहाँ पहुंचती ना आत्मा विनाश करके काल का जोर खत्म हो जाता है। अब काल का जोर है, किसी न किसी तरीके से वो परमात्मा को हटाता है। अब जो काल कला सब हारा, मानसरोवर पैठ अनाना। ये स्नान किया इसने, काल की सब कलाएं चालें दाव चरित्र सारा दूर हो गया। यहाँ जा आत्मा पानी की है। अक्षर रूप निखरती चली, छोड़ दिया अब देश बुलाना। वो भी हमारा देश नहीं है। छोड़ दिया अब 10वां द्वार भी छोड़ दिया। 10वां द्वार और उसके दरम्यान है काल का ठिकाना है। छोड़ दिया देश बुलाना। अब सुत साफ उड़ी उठे को, यहाँ जाकर सुत साफ हो जाती है, सारी मैल धुल जाती है। जितने भी कर्म पाप उन सारे साफ हो जाते हैं। साफ होकर ऊपर को डाल देते। सुरत साफ उड़ी उठे को, छूट गया सब महल पुराना। जितने पुराना इस शरीर भी महल ही है, सब कुछ छूट गया। यानी मोह नहीं रहा इसमें, है शरीर पर मोह नहीं शरीर से। जब शरीर का मोह उड़ गया समझिए उस शरीर में कोई मोह नहीं होता है, उसमें है पर पकड़ नहीं है, मोह नहीं है, स्वतंत्र हो गया आत्मा। आगे चढ़ चढ़ अदर समानी, और आगे चल गई अदर विच। शब्द शब्द का मन पहचाना, शब्द शब्द का इसने भेद जान लिया, जो कौन से शब्द को पकड़ना। पहले तो महाराज जी बता देते हैं कि फलाना फलाना शब्द पकड़ना आता है, हर स्टेज का अपना शब्द है। उस शब्द को पकड़कर अगले आकाश में आत्मा जाएगी, शब्द के बिना नहीं जाएगी। शब्द शब्द का मन पहचाना। शब्द शब्द का मर्म पहचाना। संत बिना कोई समझे नहीं, जो बता रहे ना मारा गया संत के बिना इसकी समझ नहीं आती। संत बिना कोई समझे नहीं। आगे जो भेद दिखाना, कहने में आवे नहीं पूरा, कहने में भी पूरा नहीं आता है। उल्टा छुलटा कर्त बखाना, बात अपनी युक्ति लगावे। बात ज्ञानी जड़े अपनी युक्ति लगाते हैं। अमल बिना नहीं बूझ बुझाना, अमल के बिना उसको कोई जान नहीं सकता। बातें बनाते हो, अंदाजे लगाते हैं, अभ्यास नहीं उनके पास। संत की गति संत ही जाने, और कहे तो कैसे बचाने। अपनी युक्ति चतुरता त्यागो। हमारा समझा रहे अपनी युक्तियां और चतुराई त्याग दो। संत वचन को करो प्रमाण। संत जो कहता है उसको प्रमाण करो, अभ्यास करो। वह कहते हैं देखी निज अपनी, वो अपनी देखी कहते हैं। हमने तो पढ़कर सुनाया ना आपको, उन्होंने देखा हुआ है सारा ही। वो कहते हैं देखी निज अपनी, तू सुन सुन कहे बुद्धि लड़ाना। सतगुरु सबसे कहते संत भेद कोई भेदी जाना, कोई भेदी ही संतों को भेज सकता है। फिर जगाते महाराज जी चेतावनी करते, चेतावनी देते ऐसे सोचना तू कादे ले आए, तेरा कम की है। क्यों फिर तो बलानी जगत में दिन चार बसेरा। हमारा कहते तू क्यों संसार में पुली फिरती है, तेरा संसार में 4 दिन का बसेरा है। कोई सदर यहाँ आया नहीं है, संसार से जाना पड़ता है। क्यों फिर तो बलानी जगत में दिन 4 बसेरा। 4 दिन के लिए जो आई है तेरे को जाना पड़ेगा। जैसे महापुरुष समझाते हैं ना, कोई रिश्तेदारों पे जाता है ना, पुराने जमाने में बैलों से ही काम किया जाता था खेतों में। 4 दिन के लिए वो बैल ले जाता है रिश्तेदारों से, जमीन के लिए। जमीन की बुआई करनी थी उन्होंने जाकर ना वहां बांध दिया, उनको घास फूस अच्छा खिलाया। 4 दिन तो बीत गए, उनसे काम नहीं लिया, उनको खिलाता रहा, काम कुछ नहीं लिया। 4 दिन के बाद रिश्तेदार आया, उसको ले गया। अब उसको क्या करे। इसलिए 4 दिन के लिए हमारे को शरीर मिला हुआ है। जिस काम के लिए मिला वो काम तो हमने किया नहीं है।
वो काम क्या है? गुरु साहब सुनाते हैं, भई प्राप्त मानक देवरिया गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अमर कहा तेरे कितने काम मिल शासन भर केवल नाम। महाराज सर समझाते हैं कि भाई जो तेरे को मुझका शरीर मिला हुआ है, ये तेरे को प्रभु की मिलाप के लिए है, उसकी बंदगी के लिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आपने सब कुछ भी नहीं किया, फिर पछताएगा। जो वचन नहीं करते, सदगुरु की शरण जाते, उनको फंसाना पड़ता है। अच्छे दिन पासे गए गुरु से न कीना एक, फिर पछताए होते जब चिड़िया चुगी। भजन बहुत जरूरी, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे आत्मा के लिए भजन बहुत जरूरी है। आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप तो जवान है, अगर अपने आपने किया फिर वृद्धावस्था में कैसे करेगी बेटा? भजन फिर तेरी तरक्की होगी, तेरा पाठ से कभी खाली नहीं होगा, ठीक है नहीं, और सारा जीवन सुखी होगा। अगर दुखी भी आएगा वो भी कट जाएगा। भजन जो है हमारे में लिखा हुआ, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कह कबीर सिमरन किए साईं में सुनाए। हमारे एक ना तो आपकी बिरादरी के आते थे, वहां से शाहपुर से गरीबदास जी थे, बहुत श्रद्धा बांधते हो। उनके कोई प्रसाद जो बलि देते थे सूर की। मैंने कहा भी हम गारंटी लेते हैं गुरु महाराज जी की भी आपको कुछ नहीं होगा। उन्होंने छोड़ दिया जी। फिर उनकी लड़की थी, मेरे को नाम भूल गया उसका, नाम, बहुत अच्छी लड़की। आप तो उसका 2 बेटे हैं, लुधियाने में है, नौकरी करती थी दयानंद हॉस्पिटल में, नंगल में किया ट्रेनिंग। गगन है उसका नाम, शाहकोट की है, अभी लुधियाने में ही है। आर्मी उसका डॉक्टर यानी वो करता है, जो दवाइयाँ बेचने वाला मेडिकल स्टोर है। वो आते हैं, बसंत पंचमी होता है सारा। उसकी बहनें जलंधर में है। वो 8वीं पढ़ा हुआ तो लड़का था, 2-3 बार आया जी और रोने लग गया। तीसरी बार आया, बहुत रोया जी। बच्चे उसके बड़े बड़े हो गए, बड़ा फिक्र होता है ना। मैंने कहा भी महाराज ने कृपा कर दी। मैंने कहा आप तुम तेरे को गुरु महाराज नौकरी जरूर दे देंगे। आप 4थी बार आया, मैंने कहा पता नहीं नाम भी भूल गया मेरे को, फिर काम आता है, नरेंद्र है उसका नाम। मैंने कहा तेरे नौकरी मिलेगी? कहनी हाँ, हमारा 8वीं वाले को नौकरी मिल गई। महाराज की शरण जाने से, जैसे देखो लाइट है, एक पावर हाउस के साथ इसका कनेक्शन है, और कनेक्शन नहीं होता तो कभी जाल नहीं सकती, ना हमारे को प्रकाश नहीं सकती। ऐसे हम सभी परमात्मा के ही संतान है, उसकी आत्मा, उसके साथ आप जुड़ जाओ, सारे सुखों की प्राप्ति होगी आपको, जीवन सुखी हो जाएगा और नरकों से भी बच जाएंगे। भजनी तो करना, घर में रहो, झाड़ू पोछा देते हुए, काम करते हुए, हम तो बता देते हैं कैसे करना है, गाल नहीं छुड़ाते हैं। दुनिया में आप जैसे बरतते हो ऐसे बरतो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, पर भजन मत करो, नुगुरे मत रहो। कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, एक नुगुरे सिर ऊपर लाख पापी पार। जैसे वाल्मीकि जी महाराज है, उनका ग्रंथ अध्यात्म रामायण है, अध्यात्म रूहानी उपदेश दिया उन्होंने। ये सभी परमेश्वर के भक्त हुए, ब्रह्म ज्ञानी हुए। ब्रह्म ज्ञानी संसार में देखो, उन्होंने 10,000 साल पहले रामायण लिख दिया था। कितनी कमाई थी उनकी, 10,000 साल कितने थे? हमारे को 2-3 दिन का भूल जाता है, अभी का भूल जाता है। कितनी कमाई होगी उनकी। तो इसलिए संत महापुरुषों की शरण जाके नाम लो, नाम की कमाई करो, ना आगे खाओ। स्वार्थ के संगी सभी, मतलब क्या सब, जिन तुझको घेरा, जिन्हें तेरे को घेरा हुआ है, मतलब ही है। जब मतलब ही कोई नहीं पूछता है, अगर मतलब है तो पूछता है। स्वार्थ का संसार में मतलब का व्यवहार है, जो कोई आगे सदगुरु शादी उसी का बेड़ा पार है। इसके लिए कहानी छोड़ना पड़ेगा बेटा। हम तो तरीका बता देते हैं कि आपने नाम कैसे रखना है।
कहीं भी जा सकते हैं, आपको मन नहीं, सब जगह परमात्मा में बात है। परमात्मा का अनेकों रूप है, जैसे वाल्मीकि महाराज है, उस भगवान उस महाराज उस रूप में आए, कभी कृष्ण के आए, कभी राम में आए, कभी किसी के रूप में होते वही है, सिर्फ बदल बदल के आते हैं, वही काम करते हैं। देखो पावर उससे आती है लाइट करंट, ऐसे वो तारा जड़ी है, शरीर बदल के आती है, और संसार में हम सोए हुए जीवन को जगाने के लिए आते हैं महाराज किसी न किसी रूप में। माता पिता सुत स्त्री कोई संग ना हेरा, भाई तेरे नाले कोई नहीं जाएंगे, तू इनमें रह और तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। माता पिता सुत स्त्री कोई संग नहीं हेरा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, पर इनमें रहना पड़ेगा। क्या साथ जाएगा? गुरु महाराज लिखते हैं, जहाँ माता पिता सुखमीत न पाई, मन वहाँ नाम तेरे संग है, उसे नाम ही तेरे संगी साथी होगा। कितने दिन रहोगे, कितनी उम्र होगी तेरी, कितनी उम्र होगी? 24 साल। 24 साल तेरे खर्च कर देना। इसलिए जैसे जैसे उम्र हमारी कम होती जाती है तो एक दिन बिल्कुल किनारे लग जाओगे, फिर कल जाओगे जब आपने कुछ कमाया। महाराज लिखते हैं ब्रह्मानंद जी, तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खुआरी, अब जान के चरण की कर लो सभी तैयारी। बड़ी दूर जाना भाई तेने, तेरे साथी जो कोई आपने देखा जो प्लेट छोड़ देता है उनके साथ जाता कोई नहीं जाता है। अगर नाम की कमाई की हो तो आत्मनिर्भर केवल नाम जाता है, तो घर में कर सकते इसको, घर थोड़ा छोड़ना है। अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और भजन भी करो, गुरु महाराज की शरण जाओ, नाम लेकर नाम की कमाई करो। माता पिता सुती स्त्री कोई सन है, तेरे नाम ही जाएंगे कोई नहीं। बिन गुरु सदगुरु कौन है, जो करे नवेड़ा, सदगुरु और गुरु के बिना कौन है संसार में तेरा नवेड़ा कर सके, केवल सदगुरु है। तेरा सतगुरु करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा सतगुरु करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। नाम बिना सब जीव करे 84 फेरा, जो नाम नहीं जपते हैं, सतगुरु की शरण नहीं जाते हैं, उनको 84 में फेरा करना पड़ता है। अब मैं आपको 84 सुनाता हूँ। 30 लाख किस्म के वृक्षों की यूनि में जाना पड़ता है, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ 57 लाख, 14 लाख किस्म के पंछी 71 लाख, 9 लाख पानी वाले जीव 80 लाख, 4 लाख भूत प्रेत गंधर्व किन्नर जख मनुष्य देवता सब 84 में ही। इनकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। महाराज कहते हैं नाम बिना सब जीव को करे 84 फेरा, जो नाम नहीं जपते हैं, सदगुरु की शरण जाते हैं, उनको 84 में फिरना पड़ता है, 84 के चक्कर में जाना पड़ता है, नरकों की अग्नि में सरना पड़ता है। और ये तो आपके ऊपर आपने विचार करना है कि आपने नरकों में जाना है कि नाम की कमाई करनी है। आप जैसे घर में काम करते हो ना, झाड़ू पोछा करते हो, खाना बनाते हो, कपड़े का काम करते हो, सफाई का काम करते हो, तो उसमें आप सिमरन कर सकते हो, बशर्ते गुरु की बताई हुई युक्ति हो। अगर ऐसे आपने उम्र निकाल दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 करोड़ 40 लाख साल 84 में जाना पड़े, उम्र है 84 की, 8 करोड़ 40 लाख साल के। देखो एक बार गिर गया इससे फिर बड़ी मुश्किल मिलेगा इंसान। अब तो मिला हुआ, अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं। मांस रोल रे माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उसका टोला ही ना आपको मिला हुआ, फिर आप उसका पूरा इस्तेमाल करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और भजन दूर करो। मेरे से पूछ लो कैसे करना, बस यही बात है। हम घर थोड़ा छुड़ाते हैं। अगर आप गंगा आई हो तो अगर लाभ न कर सको तो फिर क्या फायदा आने का, ठीक है नहीं। मेरे से पूछ लेना, आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, अपना ख्याल गुरु महाराज से जोड़ के रखो। मन दूल्हा गगन चढ़े सर सूत सेरा। महाराज कहते जब मन दूल्हा गगन चढ़े, यानी गगन आकाश हो गया, अंतर की बात है ये। सर सूत सेरा, सूर्य का सेरा बन के जो आकाश को चढ़ता है,
तुन दुल्हन को पाए कर, जो अंदर धुन आ रही है उसको उसको उसके साथ जुड़कर तुन दुल्हन को पाए कर बसे जाए त्रिकुटी डेरा, त्रिकुटी में जाकर उसका ठिकाना बन जाता है। सदगुरु ध्यान धार तुम सांझ सवेरा, गुरु का ध्यान सांझ सवेरे, ध्यान गुरु का करो। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु कृपा। देखो जिसे तुम बिंदी लगाई है, बिंदी तुम हाँ लगाई है, छोटी बिंदी तुम क्यों लगाते हो, इसका कोई मतलब होगा। एक बड़ी बिंदी लगा दे ना, बड़ी थोड़ी इससे बड़ी लगाया करो, बड़ी बढ़िया लगती हो, ऐसा नजर भी नहीं आती है कि जिन घट दिखता मेरे वर्गे। ये श्रेष्ठ जगह पुत्रो जहाँ आपने बिंदी लगाई है, ये परमात्मा के घर को जाने का रास्ता है, जहाँ आपने बिंदी लगाई हुई है। बिंदी का मतलब होता है सुहागन है, ये चाहिए का सुहाग है, मगर जब सूरतें हमारी अंदर शब्द से जुड़ जाती है तब सुहागन होती है। ये द्वार खोलना हम इसकी युक्ति बताते हैं, आप उसमें घर में खोल सकते हैं, बड़ा समा देना उसको। सारी रात सो के ना निकाल लो। कितने बजे सोते हो आप? 10 बजे। 10 बजे। 10 से फिर 6 बजे? हाँ जी, 6:30 7। कितने हो गए जी? 10 से 2 12 12 साढ़े 8-9 घंटे। हाँ जी। 9 हो गए, 9 साढ़े 9। चलो 8 ही लगा देते हैं। 8000 श्वास जो हमारे को श्वास मिले हुए है ना, ये पूंजी दी है महाराज ने भजन करने के लिए। तो आपने 8 घंटे 8000 श्वास सोने में गवाए, रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के, हीरा जन बोलता कोटी बदल जाए, इसका साफ मांगेंगे। जहाँ से हम आए हम भूल गए हम चीज को, यहाँ सब कोई भूल जाता है, माया का देश है नहीं, तो माया बता देती है मेरे हम कहाँ से आए हैं, महाराज के साथ हमने वादा किया। कहता हूँ कभी साहब ने कहता हूँ काहे में जाऊँ टोल, श्वास खाली जाता 3 लोग का मोल, एक श्वास का त्रिलोकी की कीमत है। तो हमने सो गए, मैं मिसाल देता हूँ 8000 श्वास हमें हुआ है। जब आप गुरु महाराज की शरण चलोगे, नाम ले लोगे, फिर आप हर काम में श्वास लगाओगे। महाराज ने ऐसे यहाँ तक लिखा है, उठ बैठ कर सोबत चाहिए, मार्ग तो धार लगाइए, फिर आप काम भी करोगे, खाना पीना भी करोगे, घर का काम करे, अपने स्वास्थ्य महाराज के लेखे लगाओगे, सिमरन में लगाओगे। ऐसे तो आपको पता नहीं है, अब तो आपको शरीर में ताकत, आप बैठ भी सकते हो, जिसमें सेवा भी कर सकते हो। फिर अगर मेरे जैसे बुढ़े हो गए फिर कैसे हो गए। आप अपना जीवन भी बड़ी खुशी से बिताओ और भजन सिमरन करो। तो जिस वजह शरीर को छोड़कर जाना है, हमारे को कोई टेंशन ना हो। सिमरन करने से मन की जो टेंशन है, चिंता है, वो दूर हो जाती है। हमारे लिखा साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। हम तरीका बताते हैं स्वास्थ्यों की जपने का और आपमुखी, तो आप कोई भी माल से पूछ सकता है, आपको कोई बंधन नहीं, कहीं भी आप जा सकते हैं। तो भजन जरूर करना है, गुरु महाराज के साथ जुड़ता रहो, ठीक है। अब मैं होश ना देता हूँ, होली ठीक है, होली बाहर खेलते ना रंग होली, ये रूहानी कट की होली है। गुरु आन खलाई कट में होली, वो अंतर्मुख होली खिलाने गुरु महाराज शब्द के साथ जोड़ते हैं। तुन नाम ले तन अंतर खोली, तुन के साथ जुड़ गई, अपने अंतर की दृष्टि खोल ली। मन मार लिया तिल ताला तोड़ी, कहने मन को मारकर तिल का ताला खोल दिया, अंदर की आंख खोल दी, छोट फेर गई दल अंदर जोड़ी, यानी नौवे में शास्त्र कमल में लगा दी। वहाँ की आवाज है, वहाँ घंटा बज रहा है, जैसे मंदिर में होगा, है नहीं मंदिर में चले महाराज के मंदिर में, तो घंटा ऐसे हमारे अंदर घंटा बज रहे हैं। ये तो बाहर की चीज है ना, वो अंदर बज रहे हैं हमारे। ये मंदिर के समान ही है हमारा शरीर, ये भी एक घर के समान है। तो वहाँ की जो धुन है, जब वहाँ सुन जाती है, घंटे की आवाज आती है, घंटे और शंख की, उसको सुनने से मन निर्मल हो जाता है, परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, और आपको काम करते भी सुनाई देगा। हो
वो परमेश्वर की आवाज़ है जो हमारे अंदर आ रही है, बुला रहे हैं हमारे को कि मैंने तेरे को मनुष्य का झोला कितनी बार दिया, जो हमारे को आवाज़ मार रहे कि आ जाओ। हम वहाँ जाते नहीं है। अखियाँ पीछे सदगुरु बैठे तो जरा भी ध्यान जमाया नहीं, और हमारे को यहाँ उड़ीक रहे हैं कि वो आए तो मैं उसको लेकर सचखंड जाऊँ, पर वहाँ जाते नहीं, बाहर ही कर्म काम करते हो। छुट फेर ने इधर अंदर जोड़ी, जुग बांध ले गुरु से पट फोड़ी। कहते पर्दा हटा कर अंदर में गुरु से मिल गई। जब तक पर्दा नहीं हटता है तो कैसे जुड़ेगी? गुरु शब्द, इस पर्दा खोलना है प्रयास करके, अंदर पे शब्द गुरु से जोड़ देना इसको। मैं फिर पढ़ रहा, गुरु जुग बांध ली, मैं जुगों जुगों में बंधी हुई, गुरु से पट फोड़ी। पद पाए गई त्रिकुटी गढ़ दौड़ी, त्रिकुटी में पहुंच गई और किले को पार कर दिया। सुन जाए रही सुट घर जब मोड़ी, अपने घर की ओर मोड़ ली इसने। सुन मंडल में ठहराई हुई, सुन मंडल है 10वां द्वार। 5 इंद्री पिचकारी भर उल्टी छोड़ी, 5 इंद्रिय भी बस में हो गई। जब मन बस हो जाता है इंद्रियां अपने आप बस हो जाती है। गुण तीनों की जेब रस्सी करने, तीनों गुणों की रस्सी बनाकर, गुण तीनों की जेवड़ी छिन में जल रही हो, छिन में जल गई, तीनों गुणों रूपी रस्सी छिन में जल गई, जसुत जोड़ी। होमे ममता छोड़कर चढ़ गगन चली जी, ये सारी होमे ममता सारी भस्म हो जाती है। जैसे कूड़ा इकट्ठा करते हैं ना, फिर तेजी लगा देते हैं, स्वाह होती है। जैसे जब सुरत नाम न जुड़ती है ये सारी चीज़ें स्वाह हो जाती हैं। देखो लिखा महाराज ने, सदगुरु मेरे मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। ज्ञान की आग लगी कट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए। करोड़ों कर्म इस पल में जल जाते हैं जब अंदर सुरत नाम से जुड़ जाती है, गुरु से जुड़ जाती है। हो में ममता छोड़कर चढ़ गगन चलोई रही, बिखरी तूने समेट कर सब एक करी। जड़ी तूने बिखरी जी अलग अलग थी, एक करके आगे को चली। दृष्टि जोड़ नव में धरो, यानी दृष्टि को जोड़कर, नव मैंने अंतर्मुखी करो, दृष्टि जोड़ नव पर चलो धरो, तब जोत लखोरी। जब हम अभ्यास करेंगे, दृष्टि को जोड़ेंगे तो सारी सूरत जी आकाश चढ़ेगी, उत्थे ज्योति के दर्शन होंगे। देखो में लिखा हुआ है, दृष्टि जोड़ नभ में जब नभ कहते अंतर्मुख आकाश को चलो, तब जोत लखोरी, तब जोत के दर्शन करो। जोत फाड़ आगे का दर्शन, उसको भी फाड़ना पड़ेगा। जोत में दृष्टि जोड़नी पड़ेगी, फिर फट जाएगी, फिर आगे को जाएगी आत्मा। जोत फाड़ आगे को दसो, फिर सुन ताकोरी, सुन द्वारा। तो तुम्हें कहेगा जोत के बीच में से गुजर कर आगे देखो। हाँ, यह सुन की धुन शोध लो, सुन के जैसे शंख बज रही, ये शंख वहां शंख धुन हो रही है। सदगुरु एक पद ये कहो भलोरी, ये पहली स्टेज है रोहानी मंडल की। अच्छा, हमारे अंदर 5 मंडलें हैं, उनका अलग अलग शब्द है। अंदर शब्द गुरु को पकड़ो। जब तक हम देखो शरीर के गुरु हमने कितने किए उन्हें, ठीक है नहीं, कोई बात नहीं बनी कि जब तक अंदर के गुरु को नहीं पकड़ोगे जब तक समझ नहीं आएगी। अभ्यास करके अंदर गुरु शब्द को पकड़ो। अभी हम तो तरीका बता देते हैं, अभ्यास आपने करना है। रात को उठकर घंटा आधा घंटा लगाओ, सुबह को टाइम है तो सुबह भी आप लगा सकते हो, तो भजन जरूर करना पड़ेगा। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार टुकड़ी होए, गली गली पहुंचती फिरे, टुकड़ा डाले, कुत्ते का जन्म मिलता है जो भक्ति नहीं करते। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी ढोए कुमार की घास न डाले को। क्यों जानवरों की जूनी में जाना है? भक्ति करो, नाम की कमाई करो, महाराज की शरण जाओ, नुगुरे मत रहो। कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, एक नुगुरे सिर ऊपर लख पापियां दा भार। तो असं का तरीका दसते हैं नाम जपने का। कोई किसी ने नाम नहीं लगाने, किसी को कुछ मांगना नहीं है। अगर तुसी नहीं भाई
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।